जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अवाम का तेल निकालने में काफ़ी मसरूफ़ हैं। इन्हें और कोई काम तो आता नहीं, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और पाकिस्तानी अवाम भी इनके झूठे वादे सुनकर और इनकी बातों से बेवकूफ़ बनकर काफ़ी खुश होते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फिर खुश करने के लिए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के कुछ फ़नी मोमेंट्स लेकर आए हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी कहोगे भाई मज़ा आया। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं शेख रशीद साहब की ये वीडियो, जिसमें ये बिल्लो रानी पर तबसरा करते हुए बिल्लो रानी के साथ साथ इंग्लिश का भी जनाजा निकाल देते हैं। Everybody is happy with this बिल्लो रानी foreign policy of घूमिंग फिरिंग ट्रैवलिंग आइंग एंड जाइंग एंड एंजॉइंग। इसी तरह ये वीडियो भी देख लें, जिसमें ये बिल्लो रानी पर शक करते हुए बताते हैं कि बिल्लो रानी के साथ दो लड़के जो हमेशा उसके साथ सैर सपाटे के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उनका मकसद क्या है। इस ग्रुप के साथ करता है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा। आसिफ जरदारी साहब, ये लड़के जो 2-3 उसके साथ जाते हैं, मुझे पता है क्या मसला है, अभी नहीं मैं बात करता। कैमरे के पीछे मुज़ाकरात, पीडीएम और पीटीआई की असल कहानी इस बंदे ने वाकई बयान कर दी काफ़ी फ़नी अंदाज में। होने से पहले मैं आपको एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। हम आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम आपको इलेक्शंस भी देंगे। और इलेक्शंस, व्हाट इलेक्शंस? अगर 90 रोज में इलेक्शंस नहीं हुए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? यू गो आउटसाइड, यहाँ गर्मा गर्मी होने वाली है, खून बहने वाला है, बाहर चले जाओ, मुफ्त में मारे जाओगे। श्योर सर। यार भाई मेरी बात सुनो, खुदा का नाम लो, इलेक्शंस थोड़े से डिले करा दो। अभी हम आए हैं, मुल्क को संभाला है, अल्लाह की कसम कुछ समझ नहीं आ रही, मईशत कैसे चलानी है। हर कोई हमें भिखारी कह रहा है, कोई हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। IMF ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, अवाम हमें लानत देने को तैयार नहीं है। हमें वोट कौन देगा? भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज थोड़े से डिले करा। समझ रहे हो ना? इसी तरह लाहौर के रहने वाले इन बुजुर्गों की ये वीडियो भी देख लें, जिसमें ये एंकर को बताते हैं कि नवाज शरीफ लाहौर का सबसे बड़ा पूंडर था, और शहबाज शरीफ के बारे में जो इसने कहा उसे सुनकर तो आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। सारी जिंदगी इत्थे क्रिकेट कॉलेज के बाद खलोते वेख्या भूडी करते, भूड सी लाहौर दा सब तो बड़ा भूड सी नवाज शरीफ। आहो, शहबाज शरीफ नाल कुड़ी नहीं सी फसदी। लो जी पाकिस्तानियों, अब इस भैंसे की सुननी ही रह गई थी, इसकी बात भी सुन लें। नया ड्रामा इसने क्या शुरू किया है और क्या कहानी सुना रहा है। हैदराबाद फारूक सत्तार ने मुझे निकाला आइन से, और फारूक सत्तार को हैदराबाद वालों ने निकाल दिया। सियासत से अगर आपका थोड़ा भी ताल्लुक है, वैसे ना भी हो तो फिर भी आप लोटे के बारे में तो जानते होंगे कि लोटा किसे कहा जाता है। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, जिसमें लोटा राजा रियाज लोटे की असल डेफिनेशन बता रहा है। की क्या डेफिनेशन है? देखिए, ये एक लफ्ज निकला है, अब ये तो तारीख बताएगी तुम्हें, या किसी की नाराजगी या किसी का अपनी लीडरशिप से इख्तलाफ करना, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसको लोटे का नाम दे दिया गया, तो वो ठीक है, जिस तरह लोग मुनासिब समझते करें, हमें तो कोई इतराज नहीं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी को देखें किस तरह एक सहाफ़ी जलील कर रहा है। जज गरीब ने तो यही कहा है 90 दिन में करवाएं। अगर वो कोई बेंच सारा बन जाए, फुल बने, एक बने, 90 दिन की बात है। आपने किसी ने भी ना केयर टेकर गवर्नमेंट की बात की, ना इलेक्शन कमीशन की बददियानती की बात की, ना फेडरल गवर्नमेंट की बुज़दिली की बात की। 13 पार्टियां इकट्ठी हैं, और एक जूनियर जो कल आ रहा है पॉलिटिशियन, उससे आप भाग गए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब जरा अगली वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, जिसमें झांग के रहने वाला नून लीगी सलीम गुज्जर नून लीग का होने के बावजूद II PTI के नारे लगवा देता है। सलीम गुज्जर जिंदाबाद, II वैसे पटवारियों के साथ कुछ ऐसा ही होना चाहिए। देखें नून लीग के इस पटवारी के साथ क्या हुआ। बच्चियां दी फीस जमा कराती हो किते यार, हालात ही नहीं ठीक। इसलिए तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होणगे, कुछ हालात बेहतर होणगे। इलेक्शन एवें ही हो जाते ने। इलेक्शन होणगे मियां साहब दी मर्जी नाल। जिदों मियां साहब आनगे उदों इलेक्शन करानगे, जिदों मियां साहब आनगे उदों कारोबार चलानगे, जिदों मियां साहब आनगे उदों सारे सुकून पानगे। जदों आनगे ना उदों तेरी कटिंग करानगे। चलो चल।
दोस्तों आप शेख रशीद के बारे में तो जानते ही होंगे कि वो सिगार के काफ़ी शौकीन हैं और कई वीडियोस में तो हम इतने बड़े बड़े सिगार देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे शेख रशीद साहब सिगार नहीं पी रहे बल्कि पानी के पाइप में ही तंबाकू भर के उसे मुंह से लगाया हुआ है। अब इन्हीं की जुबानी सुन लें कि जब डॉक्टरों ने इन्हें सिगार छोड़ने को कहा तो क्या हुआ। से मैं सिगार पी रहा हूँ और लातदार डॉक्टर मुझे कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो। 2 दफा कोरोना हुआ, कोरोना में तो मरने लगा था। उन्होंने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश किसी से मिलना है, कोई नहीं, एक सिगार पीने दो अगर मेरा टाइम आ गया। तो जितने डॉक्टरों ने मुझे कहा छोड़ दो वो सारे डॉक्टर मर गए, मैं जिंदा हूँ अभी तक। इसी तरह इस पटवारी को भी देख लें जो शुरू से ही पटवारी है और इसके मुताबिक इसका बाप नवाज शरीफ है लेकिन दादे का कोई अता पता नहीं। दीपक के जब से और संभाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत है। आपके वालिद साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। दादा हुजूर का नहीं पता। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक ईमानदार लीडर हैं। बोलें जी बिस्मिल्लाह। नहीं अल्फन तो नहीं मैं कह सकता जी, अल्फन तो नहीं मैं कह सकता। दोस्तों ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इस बंदे को देख लें जो कोई गवर्नर है और कह रहा करप्ट हूँ, सजा याफ्ता हूँ, नैब ज़दा हूँ, फिर भी गवर्नर हूँ। आप इस बी के अंदर अपने आप को भी इंक्लूड कर रहे हैं। Yes, I say I'm part of it. I'm not out of it. And you're okay with that? I've been to the NAB. Do you know that? I've been jailed. I've been fined. Apparently, I mean, you on know. corruption charges. And here I am sitting as a governor. दोस्तों नवाज शरीफ को तो आप जानते ही होंगे जो पाकिस्तान के 3 बार वजीर आज़म रह चुके हैं। मुबशर लकमान ने देखे नवाज शरीफ की तारीख बता दी। नवाज शरीफ रेलवे में कुल्ली का काम करता था। अगर मेरी बात गलत है तो मियां साहब मैं आपके सामने हाजिर हूं, मैं टीवी पे बैठ के टेंड कराऊंगा अगर मेरी बात गलत है तो। आप 1980 में रेलवे में बतौर कुली आप भर्ती हुए थे, आपने बतौर कुली तनख्वाही ली थी रेलवे में और फिर आप रेलवे की क्रिकेट टीम से क्रिकेट भी खेले थे। जी वैसे दोस्तों जितना इमरान खान इन चोरों के बारे में जानता है इतना ये खुद भी नहीं जानते। देखें इमरान खान साहब इनकी हकीकत बता रहे हैं कि इन्होंने अगर इम्तिहानात में कोई पर्चे भी दिए हैं तो वो भी कोई और ही देता रहा है। जिस तरह मैंने कहा इन्होंने ईमानदारी से आज तक कोई चीज की नहीं। मैं आपको बेट करता हूं कि इन्होंने इम्तिहान में अगर पर्चे दिए हो ना वो भी कोई और देता होगा क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। मैं जा रहा हूँ। इस गरीब को भी देख लें जो इन पॉलिटिशियन से इतना तंग आया हुआ है कि इसने झोली उठाकर एक बद्दुआ ही दे दी और कैसी अनोखी बद्दुआ दी है अब भी सुने। ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਪਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਡੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡੈਂਕੀ ਲਾਣ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਆਣ ਹੀ ਨਾ। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में से एक ये नमूना है चौधरी अनवारुल हक। इस बंदे को देख लें जिसे कुरान की आयत ही पढ़नी नहीं आती। भाई अगर नहीं पढ़नी आती तो आप शुरू ही ना करो। जी तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।